वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने चित्रकला का पेपर अच्छे से किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसमें आपके प्राविधिक कला और आलेखन कला दोनों के आपके उत्तर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और पूरे जो है पेपर को देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि लाल और हरा रंग हैं। तो लाल और हरा रंग जो होते हैं ये एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो ओस्टवाल्ड संबंधित हैं। तो ओस्टवाल्ड रंगों से संबंधित हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें तटस्थ रंग होते हैं सफ़ेद और काला। लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी। बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं? 1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाता है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क होती है? तो ये है 2B। इसके बाद निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो ये है नारंगी। कौन सा रंग गर्म है? तो ये हो जाएगा लाल आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो आपका हरा हो जाता है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो ये आपके 4 होते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो ये तेल रंग होता है। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफ़ेद का विरोधी रंग लाल होता है। कला शब्द किस भाषा का है? तो ये आपका संस्कृत है। आप पिछले वीडियो से इसको देख के कर सकते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा 7। हरा रंग आँखों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो ये आपका हो जाएगा ठंडा। अगर क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 की बात किया जाए तो लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये आपका बैगनी। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2। इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो आपका हो जाएगा नीला। ये तो आपके आलेखन से बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब आइए बात कर लेते हैं प्राविधिक कला के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनमें से कौन से प्रश्न आपके सही होंगे, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। 180 अंश के कोण को कहते हैं सरल कोण। उसके बाद में है एक अर्धवृत्त के अंदर बना कोण कितना होगा? इसका 90 हो जाएगा। अगर 5 की बात किया जाए तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो B हो जाएगा। इनमें से आयताकार कौन सा है? तो आयताकार आपका A हो जाएगा। वृत्त का आकार कैसा होता है? C के जैसा। किस नंबर की पेंसिल से गहरी डार्क लाइन बनेगी? तो ये भी बताया गया है उस आगे आलेखन में। 2B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12 की अगर बात किया जाए तो 11 को कहते हैं गुनिया और 12 की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम 13 की बात करें 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10। अगर रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं उनको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें 16, 17, 18, 19 की, तो ये आपके हो जाएंगे वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो ये 90 अंश का होता है। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? 240 अंश का होगा। एक चांदे में कितने अंश के कोण होते हैं? तो 180 अंश के कोण होते हैं। अब 20वें क्वेश्चन की बात अगर हम कर लें, झंडा लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? तो 90 अंश पे हो जाएगा। इसके बाद में आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पेपर में और क्या क्या चीज़ें आई हुई थी। तो ये खंड खा है जिसमें में से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें दी गई ड्राइंग शीट पर आपको एक प्राकृतिक दृश्य बनाना था जो कि आप देख सकते हैं पेपर को। फिर यहाँ पे आपको आलेखन बनाना था, कोई भी जो है भारतीय फूल उसमें बनाना था। ये आपका हो गया। उसके बाद में आइए आगे देख लेते हैं प्राविधिक कला से। ये अगर जिसने प्राविधिक कला किया होगा उसको ये करना था। उसके बाद में गा जो है वो स्मृति चित्रण पे था। स्मृति चित्रण में देख सकते हैं क्या क्या करना था। ये आपके सामने पूरा पेपर है, अब इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा ख़त्म हो जाता है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।